राधे राधे। बाबा परमहंस की जय हो। तो दोस्तों आज भंडारा है बाबा परमहंस की खुटी पे। तो हमें वहाँ सीधा लेके जाना है क्योंकि हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो हम सीधा लेके घर से निकलते हैं। तो एक लोग को और हमें साथ में लेना है क्योंकि ये रिटायर्ड होके रेलवे से आए हैं, तो इन्हें भी जाना था। तो बोले कि हम लोग साथ में। तो हम घर से निकलते हैं दोस्तों। हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो हम बाबा परमहंस के द्वार पर पहुंच गए। जय बाबा परमहंस। आप हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखिए। तो आप सब हमारे वीडियो में जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको मेले की हम वहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें जो हम सामान लाए थे घर से, सीधा जिसे बोलते हैं, सीधा में चावल, दाल, दूध जो होता है, हम गांव वासी सब अपने प्रभु जी के यहाँ लेके जाकर वहाँ पर देते हैं। फिर हम बाबा जी को दिए हैं। तो बाबा जी वहाँ पर रख रहे थे। तो देखिए, आप सब लोग देखिए, यहाँ से गौर से देखिए कितना, मतलब जहाँ जहाँ से लोग, जहाँ जहाँ से जितने दूर दूर से आए हैं सब। फिर हम परमहंस बाबा का दर्शन करते हैं क्योंकि हम लोगों के यहाँ अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले इन्हीं के चरणों में अर्पित करते हैं। कुछ भी, चाहे शादी विवाह निमंत्रण कुछ भी हो, पहले इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं आगे, जिससे इनकी कृपा हम सभी ग्रामवासियों के साथ साथ इस सृष्टि पर बनी रहे। तो वहाँ से हम दर्शन करके निकलते हैं क्योंकि मंदिर के प्रांगण काफ़ी बड़ा था। तो हम लोग बगल बगल से चल रहे थे। ऐसी मानता है कि एक बार चक्कर लगाना चाहिए। तो हमने चक्कर पूरा लगा के वहाँ से तो फिर आगे देखते। अब हम आगे जाएंगे क्योंकि आगे एक बाबा जी हैं अंदर जो इस प्रांगण की देखभाल सब कुछ करते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे। वहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा था। तो हम प्रयागराज के छात्र हैं, तो वहाँ हम प्रसाद जरूर लेते हैं। कहीं भी दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण जरूर करते हैं। फिर हम प्रसाद खा के, पानी पी के फिर वहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें बाहर भी आना था। तो बाहर आके आइए हम सब आप सबको दिखाते हैं कि बाहर कितनी भीड़ थी, क्योंकि साल भर में एक ही बार भंडारा होता है। पहले एक दिन पहले से रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ पे दोस्तों। उसके बाद दूसरे दिन बड़ा भंडारा होता है। तो बड़े भंडारे में दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से, जितने दूर दूर से लोग जानते हैं वहाँ से सब लोग आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। फिर हर जगह से दूर दूर से साधु आते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। 2 दिन यहाँ पर इस स्थान पे रहते हैं। आप लोग देखते रहिए दोस्तों देखिए, हर जगह आपको साधु ही साधु नजर आएंगे। अपनी भक्ति से यादव जी हैं, तो ये अपनी श्रद्धा सुमन से पूरा दिन चाय पिलाते हैं सबको फ्री। और भंडारे में जितने लोग, जिनका इच्छा हो, सब आए। यहाँ पर दूर दूर से आप देखिए कितने साधु महाराजा हैं। ऐसे गांव से हम हैं जहाँ पर एक बार जरूर सारे जितने साधु संत हैं इस गांव के धरा पर जो है वहाँ पर आते हैं। जहाँ देखिए तहाँ सिर्फ साधु महाराज। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक दिन हमारे यहाँ दूर दूर से जितनी महिला हैं, सबसे ज़्यादा महिला ही लोग आती हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही कोई ना कोई प्रोग्राम हो। क्योंकि
कभी न कभी तो औरत जो होती हैं उनको तो बाहर निकलने का तो मौका मिलता है, लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, कम से कम थोड़ा बात तो करती हैं सबसे। तो इसके लिए साधु संत भी हैं वहाँ पे जाके लोग दर्शन करते हैं, देखते हैं। सब आप लोग देखिए कितने साधु हैं, देखते रहिए, पूरा वहाँ जंगल की तरह है, लेकिन बहुत साफ सुथरा है। देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे एक महाराज जी मिले, इनका आशीर्वाद भी हमें मिला। तो महाराज जी बहुत अच्छे थे, बात भी किए उनसे बाद में हम। तो यहाँ दोस्तों रामचरितमानस का पाठ खत्म हो चुका था, अब होना था हवन। तो ये हवन कुंड है हमारे हिंदू धर्म में। हवन किसी शुभ काम होने के बाद अगर पूजा पाठ होता है तो सबसे अंत में हवन होता है। तो देखिए दोस्तों, तो हवन चालू है। हवन कम हो गया है दोस्तों, तो वहाँ से हम लोग सब चलते हैं जहाँ पर रामचरित मानस का पाठ हो रहा था। वहाँ पर आरती होती है, आप लोग देखिए वहाँ पर कितनी भीड़ है, कितनी संख्या में है सब लोग। तो हर हर महादेव, बाबा परमहंस की जय, सत्य का जीत हो, अधर्म का नाश हो, ऐसे नाराओं से गूंज रहा था। और वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे वास्तव में हम स्वर्ग लोक में हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, बड़े शांति से लोग थे, बिना पुलिस के। हमने पुलिस सिर्फ पूरे मेले में 1 या 2 पुलिस देखे थे, ऐसा मेला भी होना अचंभों की बात नहीं। आइए हम प्राचीन काल की नदी, जो अब नदी नहीं रह गई हैं, अब सिर्फ एक नाला में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ ये नदी की विलुप्त हो चुकी हैं। फिर वहाँ से बाबा परमहंस का हम दर्शन करते हैं, फिर वहाँ से धीरे धीरे हम निकलते हैं, क्योंकि आइए दोस्तों हमें आगे भी देखना था, मेले में भी जाना था, क्योंकि ये माली हैं, बहुत अच्छी हैं, क्यों यही हमारे मतलब घर के लिए भी यही है। तो हम एक बार फिर मंदिर के प्रांगण की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसी रास्ते से हमको निकलना भी। तो परमहंस का फिर से दर्शन करते हैं, फिर वहाँ से देख रहे हैं आप लोग, ऊपर से हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा एक नज़र। फिर वहाँ से दोस्तों हम फिर से एक बार बाबा जी का दर्शन करते हैं। जय हो परमहंस। फिर वहाँ से दोस्तों हम निकलते हैं बाहर निकलने के बाद फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर भंडारा भी होता है। ना तो किसी को निमंत्रण मिलता है, ना तो कुछ। यहाँ जो भी आता है श्रद्धा पूर्वक प्रसाद लेना चाहता है, तो आप आइए, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लेके अपना खाइए, जाइए। और फिर दोस्तों हम मेले में आते हैं। मेले में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ जलेबी होती है, तो जलेबी हम खाते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद आते हैं, क्योंकि मंदिर के पिछले गेट से हम लोग गए थे, फिर मंदिर का एक गेट और है, तो वहाँ से हम विजिट करते हैं। तो आइए मंदिर के साइड से चलते हैं दोस्तों। तो हम चल रहे हैं, तो ये मंदिर का प्रमुख द्वार है। यहीं से आपको सोमवार और शुक्रवार को आएंगे दर्शन करने, तो यहीं से आपको एंट्री लेना होगा। अभी मंदिर का प्रांगण में बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का तो वो भी चल रहा है, लेकिन मंदिर बहुत सुंदर। तो हमने जहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा था वहाँ पे जाके फिर से माथा टेका, तो प्रभु से आज्ञा ली कि प्रभु जी हम चल रहे हैं, आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम पे भी, देश पे भी, इस सारे संसार पे भी, जीव पे भी, पक्षियों पे भी, जंतुओं पे भी, नेचर पे भी, क्योंकि आपका आशीर्वाद होगा तभी हम इंसान अच्छे रास्ते पे चलेंगे। तो यहाँ पर साधु संत जो जिस श्रद्धा से कर रहे थे ना, इनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आप सब देखिए
तो दोस्तों हम फिर वहाँ से अब हमें घर आना था, हम घर वापस आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद। राधे राधे। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें।